फ्रेंड्स, रेल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेल के बारे में। इंडियन रेलवे में जो रेल का उपयोग हो रहा है वो कितने प्रकार की रेल है और उसकी क्या क्या संरचना है। तो इंडियन रेलवे में 52 केजी, 60 केजी और 60 E1 रेल है। ये रेल को हम कंपैरिजन वाइज भी देखेंगे और बाकी करके एक एक करके हम इनको देखते हैं। इनकी हेड कितनी होती है, वेव की मोटाई कितनी होती है और इसकी फुट की कितनी चौड़ाई होती है, ये सारे हम लोग देखेंगे। हाइट कितनी होती है। तो अब ये देखते हैं 52 केजी रेल है। 52 केजी के ऊपर का सारा ये हेड होता है जिसकी 67 mm होती है और ये वेव है। वेव इसकी 15.5 mm होती है और इसकी जो फुट होती है 136 mm होती है, 136। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका 66.15 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 8 की बात करें तो 52 केजी का रेल कहा जाता है, बट इसकी वेट होती है 51.89 और हेड की वाइट 67 बता ही दिया था और वे 55.5। हेड की जो हाइट होती है, हेड जो वेव के ऊपर से हाइट होती है हेड की, वो होती है 51 mm। इस तरह से हम 60 केजी रेल का भी देखेंगे। 60 केजी रेल का भी जो एक्चुअल में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 76.86 होता है और इसका वेट होता है 60.34 यानी 60.34, 60 बट इसको 60 केजी का रेल बोलते हैं। इसकी हाइट होती है 172 mm और इसकी फ्लैंज के वेट 150 होती है, 150 mm। जो हेड की वाइट होती है ये 74.3 होती है और थिक का वेव उसका 15.5 था तो इसका 16.5 होता है। बट हेड की जो हाइट होती है समान ही होती है 51 mm। इसमें कोई वो नहीं है। एक आया है नया रेल, सब कुछ 60 केजी के जैसा ही है, बस इसकी थोड़ी सी वेट हल्का है इसकी। उसका 60-34 होता है तो इसका 60.21 होता है और क्रॉस सेक्शन 76-70 होता है और रेल का जो हाइट है 172 ही है, फ्लैंज का वाइड 150 ही है और हेड का वाइड 72 है और जो थिकनेस ऑफ वेव है वो 16.5 ही है और हेड की जो हाइट है 51 ही है। तो ये वो 136 रेल भी है। इसकी भी एक नई रेल आई है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी क्रॉस सेक्शन 86.131 होता है और इसकी सबसे वेट ज़्यादा है। इसका वेट है 67.364। रेल की हाइट भी सबसे ज़्यादा है 185.74 और फ्लैंज की वाइड्थ है फ्लैंज की जो वाइड्थ है 152.40 और हेड की वाइड्थ है 64.61 और थिकनेस ऑफ वेव 17.46। इसकी वेव भी ज़्यादा है और इसकी हेड की हाइट है थोड़ी सी कम है, वह 51 होता था, यहाँ पर 49.21 है। अब यहाँ पर कंपेरिजन रूप से देख लेते हैं। 52 केजी की रेल जो 72 UTS की होती है उसकी 350 GMT होती है और 90 UTS की जो होती है 52 केजी की 525 GMT होती है और 60 केजी की रेल के 550 GMT और 800 GMT होती है। 550 72 UTS और 90 UTS 800 GMT। तो कंपेरिजन रूप से देख लेते हैं। हेड 52 केजी की रेल, 60 केजी की रेल और 60 E1 के हेड 67 mm है, उसकी 74.3 mm और उसकी 72 mm है। हेड तो इसकी चौड़ाई में कम है 60 E1 का और वेव 15.5 mm, इसका 16.5 mm, 16.5 mm दोनों का ठीक है। हाइट 156, इसका 172 और इसका भी 172। हेड वेट 51.89 kg पर मीटर और इसका 60.34 किलोग्राम प्रति मीटर और 60.21 किलोग्राम प्रति मीटर। फुट का 136 है, बाकी दोनों का 150 होता है। क्रॉस सेक्शन इसका 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और जबकि 76.86 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 60 केजी रेल का और 76.70 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 60 E1 का। 60 E1 वेट में थोड़ी सी भारी हल्की है, बट इसका बाकी सब 60 केजी के जैसा ही है। थोड़ी सी क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है
और इसी रेल के रूट पे लगाया जाता है। तो उसके क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन भी देख लेते हैं, कौन सी लाइन। तो स्पीड ए रूट जिसको बोलते हैं जिसकी स्पीड होती है 160 kmph, और बी रूट उसको बोलते हैं जिसकी स्पीड अप टू 130 kmph होती है, और मोर देन 130 टू अप टू 160 ए रूट हो जाता है। सी रूट उसको बोलते हैं सब अर्बन सेक्शन है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में जो चलता है। डी रूट उसको बोलते हैं जो स्पीड अप टू 110 kmph है। पहले 6 क्लासिफिकेशन में था, अब ये डी और डी स्पेशल और ई हट गया है, अब ये 4 रूट रह गया है। ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड अगर हम 130 kmph कर रहे हैं और 130 से ज़्यादा 160, तो उसकी क्रिटेरिया है रेल 60 kg की 90 UTS की होनी चाहिए, अप टू 130 है या मोर देन 130 है। इस स्लीपर की डेंसिटी की बात करें तो PSC स्लीपर होना चाहिए 1660 दोनों में होना चाहिए। बेलास्ट कुशन की बात करें तो टोटल बेलास्ट कुशन 300 mm होना चाहिए अप टू 130, मोर देन 110 टू अप टू 130, एंड मोर देन 130 टू अप टू 160 इसमें 300 mm है, और क्लीन कुशन है 150 mm। स्विच की बात करें तो दोनों में TWS स्विच होना चाहिए टर्नआउट का। क्रॉसिंग की बात करें तो अप टू 130, मोर देन 110 से अप टू 130 इम्प्रूव CMS क्रॉसिंग होगा। इसमें वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग होगा, जो CMS क्रॉसिंग के आगे वेल्ड की हुई रेलें आती है। ACJ इम्प्रूव्ड टाइप ACJ होगा, इसमें भी इम्प्रूव टाइप ACJ हो जाएगा। ब्रिज पे जो बात करते हैं तो इसमें एच बीम स्लीपर, कंपोजिट स्लीपर, एच बीम स्लीपर, कंपोजिट स्लीपर इसमें भी है। जो पहले चलता था स्टील चैनल स्लीपर उसको रिप्लेस कर दिया गया है, जो अब चल रहा है एच बीम स्लीपर। और लेवल क्रॉसिंग ASR इंटरलॉक होना चाहिए अप टू 130, मोर देन 110 टू अप टू 130 तक है तो इंटरलॉक सारे गेट होगा। लेवल क्रॉसिंग अगर होगा तो वो इंटरलॉक होगा। अगर मोर देन 130 टू अप टू 160 तक है तो उसमें कोई नहीं होना चाहिए लेवल क्रॉसिंग, नो लेवल क्रॉसिंग एनी टाइप। और फेंसिंग की बात करें तो ऑल अलोंग द ट्रैक फेंसिंग होना चाहिए मोर देन 110 से अप टू 160 तक कोई भी है दोनों में, तो उसको सारे वो ट्रैक को घेराबंदी होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल कैंट है जो बात करते हैं तो नया में 185 mm हो गया है। कैंट डिफिशेंसी 150 mm और 2.2 डिग्री के लिए कर्व में। अगर कर्व 1.3 डिग्री का है तो इसमें 160 kmph के लिए 1.3 डिग्री का कर्व अलाउ है, और अप टू 130 तक है तो 2.2 डिग्री कर्व अलाउ है। ये सारे अब हम लोग देख लेते हैं क्लास ए एंड क्लास बी रेल है जो उसकी टॉलरेंस इंड स्ट्रेटनेस के अकॉर्डिंग उसकी टॉलरेंस देखते हैं क्लास ए रेल और क्लास बी रेल का। 2 मीटर के स्टैंडर्ड स्ट्रेटनेस पे हॉरिजेंटल में 0.5 mm मैक्सिमम और वर्टिकल 0.4 mm मैक्सिमम, और क्लास बी रेल का 1.5 मीटर स्टैंडर्ड स्ट्रेटनेस। इसके 2 मीटर था, इसकी 1.5 मीटर स्टैंडर्ड स्ट्रेटनेस देखा जाएगा। जो इंड पोर्शन पे वो 0.7 mm होना चाहिए मैक्सिमम, और 0.5 mm मैक्सिमम होना चाहिए। 1 mm से भी बहुत कम ये होती है। तो इसकी स्ट्रेटनेस ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंडस्ट्रियल रेल के बारे में हम जानते हैं IU रेल जिसको बोला जाता है, देयर इज नॉट डेविएशन इन केमिकल कंपोजिशन। कोई केमिकल कंपोजिशन में वो नहीं, बनावट में कोई अंतर नहीं होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। औद्योगिक रेल की रासायनिक संरचना भौतिक गुणों में कोई गुणवत्ता से कोई विचलन नहीं है। ये इसकी डेविएशन एग्जिस्ट ओनली इन टॉलरेंस फॉर पैरामीटर इन मेंशन। तो इसकी पैरामीटर है जो टॉलरेंस में इसमें भिन्नता होती है, जिसके वजह से ये इसको अलग रखा गया है, IU रेल के नाम से जानता है। इंडस्ट्रियल साइडिंग में यूज किया जाता है जिसकी स्पीड है 50 kmph। वहाँ पर है एक ब्लू पेंट मार्क इंड फेस ऑफ फ्लैंज में 500 mm तक
डिस्टेंस में उसका ब्लू पेंट किया रहता है। और सेंटर में आयु लिखा रहता है 15 mm साइज का। आयु का साइज बार बार पूछा जाता है कि आयु का साइज कितना होता है इंडस्ट्रियल यूनिट, तो 15 mm होता है। ये बोथ इंड फेस ऑफ रेल इन एडिशन टू कलर मार्किंग किया रहता है, बोथ इंड फेस। रिकमेंडेड रेल सेक्शन होता है जैसे मेन लाइन है, मेन लाइन के लिए ट्रैक रिन्यूअल है, डबलिंग हो रही है, न्यू लाइन बिछ रही है या गेज कन्वर्जन है तो 60 kg का रेल 90 TS रेल उसमें डाला जाएगा। इफ़ एबव आर लेस देन अगर 5 GMT है तो कैन बी यूज 60 kg, हम सेकेंड हैंड रेल यूज कर सकते हैं अगर उसकी GMT लेस देन 50 है, 5 GMT है। इफ़ अवेलेबल है रेल तो लूप लाइन में जहाँ रिन्यूअल है पैसेंजर रनिंग लाइन लूप लाइन एंड लेइंग न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन कर रहे हैं वहाँ न्यू 60 kg की रेल डालेंगे। अदर लूप लाइन यूज अदर लूप लाइन है नॉन पैसेंजर रनिंग लाइन है तो उसमें हम 6 या 52 kg का सेकेंड हैंड रेल अप्रूव कर लेंगे। अगर नया रेल डालना है तो हम अप्रूवल लेंगे, प्रियर अप्रूवल ऑफ PC से लेनी पड़ेगी। प्राइवेट साइडिंग जहाँ DFCC फीडर है रूट्स DFCC या 25 टन एक्स्ट्रा लोड जहाँ चलता है तो वहाँ पर 60 kg का ही रेल यूज किया जाएगा। साइडिंग है परमिट स्पीड अप टू 50 kmph है तो वहाँ पर 52 kg का रेल सेकेंड हैंड या आयु रेल उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मोर देन 50 kmph स्पीड है तो वहाँ पर 60 kg का ही रेल डाला जाएगा। इंडस्ट्रियल साइडिंग DFCC साइडिंग कॉमन लॉन्ग वाइज ये कलर कोड है। नो पेंट गेज फेस नॉन गेज फेस क्लास B रेल में, और येलो पेंट किया जाता है 1A वेब में जो 13 मीटर 26 मीटर यानी 30 मीटर के गुणांक में जो होती है उसमें येलो पेंट रहता है। ब्लू पेंट होता है 12 मीटर में और वाइट पेंट होता है 11 मीटर में। 11 मीटर 24 मीटर इस तरह से 1-1 मीटर कम होती जाती है। तो वाइट पेंट होती है 11 मीटर 24 मीटर और ग्रीन पेंट होती है 10 मीटर की रेल में। तो दिस कलर इज कोड इज फॉर ए न्यू रेल, ये ओनली न्यू रेल के लिए है। रेड पेंट नॉट फिट फॉर यूज, रेड अगर उस पर मार्क है तो ये रेल में लगाने के लिए उपयोग के लिए नहीं है। और इसी में आता है क्लास सेकेंड और क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट में जो होता है नो मार्क्स होता है। क्लास सेकेंड में भी 2 कैटेगरी, एक सेकेंड हैंड रेल होता है फिट फॉर यूज रनिंग लाइन पेंटेड विथ वाइट, और सेकेंड हैंड रेल नॉन रनिंग लाइन येलो पेंट होता है ऑल लाइन में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।